हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे हम ए और यहाँ आएंगे बटे बी, इसको सबसे पहले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बटे 2, यानी ए अनुपात बी बराबर 3:2, ये हो गया। अब हम इस वाली कंडीशन को ले लेंगे तो देखो कैसे, ए हो जाएगा हमारा बी और सी आएगा नीचे, 2 यहीं रहेंगे और 3 ही नीचे आ गए, तो बी अनुपात सी बराबर हो गया 2:3। ये हमारी इतनी कंडीशन हो गई। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें ये बताना है, तो ए अनुपात बी बराबर 3:2, तो 3 और 2, और बी अनुपात सी बराबर 2:3, तो नीचे 2 और 3, ए हो जाएगा 6, ए हो गया 4 और ए हो गया 6, यानी 2 से कटेंगे 3 बार, 2 से कटेंगे 2 बार और 2 से कटेंगे 3 बार, तो 3:2:3 हमारा आंसर। देखो इसको हम फिर से वही, यानी कि P और नीचे करेंगे Q, तो हो जाएंगे 2 और 3 आ जाएंगे नीचे, ये नियम होता है। और Q और नीचे करेंगे R, तो 3 ऊपर रहेंगे और 2 नीचे आ जाएंगे, यानी कि P अनुपात Q बराबर 2:3 और Q अनुपात R बराबर 3:2। P Q R का मान बता देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। P Q और R, तो ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 3 2, ये कटेंगे, सॉरी गुणा होगा यहाँ पे, तो हो जाएंगे 6 और यहाँ होगा 9 और यहाँ हो जाएंगे 6, 3 से देंगे भाग यहाँ पे, तो 2 बार में जाएगा, यहाँ 3 बार में जाएगा और यहाँ 2 बार में जाएगा, और ये आंसर हो गया। कॉम्पिटिशन में जब ऐसे सवाल आते हैं तो फिर वहां पर हमारे पास जो सवाल दिया गया है बहुत आसान है, इतना आसान है कि पानी पीना तो कठिन है, सवाल करना आसान है। लेकिन अच्छे अच्छे जो धुरंधर टाइप के बच्चे होते वो भी नहीं कर पाते सवाल, क्योंकि दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन है तो थोड़ा सा कठिन ही। देखो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। ए लिखा हुआ है, इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे। इसको हम पहले इस तरफ का सवाल हल करेंगे और फिर इस तरफ का। अब कहोगे सर इस तरफ तो बचा ही नहीं कुछ, तो बचेगा, पहले जब हम इस तरफ कर लेंगे तो अपने आप इस तरफ बचेगा कुछ ना कुछ। देखो कैसे, ये कर लेंगे हम a/b और ये हो जाएगा 6/3, यानी कि a अनुपात b बराबर 6:3, ये हो गया। अब जो हमने बॉर्डर लगाया हुआ है बॉर्डर हटा देंगे और अब इन दोनों को ले लेंगे। ठीक, ओके, देखो यहाँ पे अब हो जाएगा b/c और ये हो जाएगा 9/6, यानी कि b अनुपात c बराबर 9:6, ये हो गया काम। बॉर्डर हटा लिया तो काम बन गया। अब देखो a b और c, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 3 9 6, ये हो गए 54, ये हो गए 27 और ये हो गए 18, तो 9 से काट दो 6 बार में, 9 से काट दो 3 बार में और 9 से काट दो इसको 2 बार में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे सवाल को, तो वैसे ही करेंगे जैसा पहला किया था, बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या की बात बिल्कुल है नहीं, सरल है। तो हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे इस तरफ, तो हो जाएगा a/b और ये हो गया 3/2। अब इन दोनों को ले लेंगे इस तरफ, तो हो जाएगा b/c और ये होगा 5/3, इतना हो गया। अब इसको कर देंगे a अनुपात b, तो ये हो गया 3:2 और ये कर देंगे b अनुपात c, तो ये हो गया 5:3। अब कर देंगे a b और c, तो 3 2 और a नीचे लेके जाएंगे 5 और 3, ये हो गए 15, ये हो गए 10 और ये हो गए 6, और कटने वालों में से तो ये है नहीं, ये कटेंगे तो है नहीं, तो बस यही आंसर हो जाना है, तो कटेगा ही नहीं है, तो ये आंसर हो गया। हमें ये बताना है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन की परीक्षा में ऐसा, ये हमें बताना है। देखो तो हम इन दोनों को लेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा 12/5, और अब इन दोनों को ले लेंगे इस तरफ, तो हो जाएगा b/c हो जाएगा 13 इतना, ये हो गया। यानी कि a अनुपात b बराबर 12:5 और b अनुपात c बराबर 13:12, इतना हो गया। अब देखो तो a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 12 5
13 और 12, इनका इसमें गुणा होगा दोनों में, तो हो जाएंगे आपके 156। इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 65, इसमें इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 60। और ये हो गया आंसर, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है एक ही पहाड़े से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर बताना है और हमारे सारे बच्चे इसको करते करते हो गए हैं आड़े। अब हम इसको बताएंगे और बिल्कुल सही आंसर बताएंगे निकाल के। देखो x अनुपात y, सबसे पहले इसका ही मान निकाल लिया तो काम बन गया, नहीं तो पेन चलाते रहोगे पेज भर जाएगा, आंसर नहीं आएगा। हम करेंगे x अपॉन y और कर दिया 3/4, यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4, काम हो गया हमारा खत्म। अब देखो हम लिखेंगे 4x माइनस वाई, तो देखो 4 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस वाई की जगह लिखेंगे 4 और कोष्टक बंद, अनुपात लगा देंगे यहाँ पे। फिर हमारा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, एक्स की जगह पे 3 लिखना है और वाई की जगह पे क्या लिखना है 4, तो हमने लिख दिया, काम हमारा खत्म हो गया। ये हो गए 12, 12 में से हमने घटा दिए 4, तो बचे कितने हमारे 8, अनुपात। ये हो गए 6 और ये हो गए हमारे 12, 6 में 12 जुड़े तो कितने हुए 18, 2 से कटेंगे 4 बार में और 2 से कटेंगे 9 बार में, तो 4:9 हमारा आंसर। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, सवाल में कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम लोग ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत बड़ा सवाल हो। देखो यहाँ पे इसको हम करेंगे m और ये करेंगे अपॉन n और ये हो गया 3/2, इतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे आगे, तो देखो कैसे हल करेंगे। m की जगह लिखेंगे 3 और n की जगह लिखेंगे हम 2, तो 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा n की जगह पे 2, तो 2 और ये अनुपात लगाएंगे बीच में, तो 4 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2, ये कर दिया हमने। n की जगह पे 2 और m की जगह पे 3 हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखो तो ये हो गए हमारे 12 और ये हो गए हमारे 10, तो हमारे हो गए 22 अनुपात, ये हो गए हमारे 12 और ये हो गए हमारे 10, तो 2, तो 1 कटे 11 बार में और 1 कटा 1 बार में, और 11:1 हमारा इस सवाल का आंसर। खत्म था। आगे देखो इसको हम करेंगे तो x की जगह पे लिखेंगे 3 और y की जगह पे लिखेंगे 4, कुछ भी नहीं है सवाल में, पानी पीते हैं हम लोग, उससे भी आसान है ये सवाल, पानी तो हम लोग पी लेते हैं, उससे भी आसान है सवाल। अगर आपको करना आता है तो आपको पेन भी नहीं चलाना है, बिना पेन किए भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखो कैसे, तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, ये कर दिया, अनुपात 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3, ये कर दिया आपने। यहाँ हो गए 6 और यहाँ हो गए आपके 12 यानी कि 18, अनुपात यहाँ हो गए आपके 12 और यहाँ हो गए 6 यानी कि 6, तो ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 6 से 3 बार में और ये कट गया 6 से 1 बार में। कुछ गलती कर दी क्या? इतना ही आंसर आ रहा है, इतना ही आंसर आ रहा है। तो इसको समझेंगे, बहुत आसान है, और ऐसे सवाल कंपटीशन की परीक्षाओं में तो हमेशा आता ही है, तो आपको सीखना तो चाहिए इनको। बहुत ही आसान है, ए बी और सी आपको दिया जा रहा है, तो तीनों को आप जोड़ देंगे तो कितने हो गए 7 और 7 14, यानी कि 14 अनुपात सी कितना है आपका 7, यानी कि 7 से कटेंगे 2 बार और 7 से कटेगा 1 बार, तो 2:1 हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं था सवाल में, ऐसे सवाल बच्चे छोड़ के आते हैं परीक्षाओं में। तो हम लोग इस सवाल को समझने का क्या करेंगे, कोशिश, बहुत आसान है, कोई समस्या की इसमें बात है नहीं, समझते हैं इसको, परीक्षाओं में हमेशा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले इसको ले लेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3a बराबर 2b, यानी कि a अपॉन b और ये हो गया 2/3, यानी कि a अनुपात b बराबर हो गया, नहीं इतना इतना ही ठीक है बस, यानी कि a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू हो गया 3, बस इतना ठीक है। अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे, इन दोनों को लेके तो इनका कैंची गुणा कर देंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5b और ये हो गया 3c, यानी कि b/c बराबर 3/5, यानी कि b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5, इतना हो गया। अब सवाल को हम कर लेंगे a प्लस b प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस
बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 5। ये हो गए 5 और 5 10 और नीचे हो गए 5, 5 से कट गए 2 बार में, तो 2 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सरल सवाल था, बिल्कुल दिक्कत इसमें कोई थी ही नहीं। समझेंगे इस सवाल को, बहुत आसान है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन समझेंगे तो आसान हो ही जाएगा। देखो x अनुपात y है 3:4 और y अनुपात z है इतना, तो हम बना लेंगे सबसे पहले x अनुपात y अनुपात z। तो x y की जगह लिखेंगे 3 4 और y z की जगह पे लिखेंगे क्या 3 4, ये लिख दिया। ये हो गए हमारे 9, ये हो गए हमारे 12 और ये हो गए हमारे 16। ये हमारा अनुपात बन गया। हम निकालेंगे आंसर। तो x y और z तीनों को हमें सबसे पहले जोड़ना है। तो 16 में जोड़ेंगे 12 तो हो जाएंगे 28 और 28 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 37 बटे 3z, यानी कि 16 में गुणा होना है 3 का तो हो जाएंगे कितने 48। तो 37 बटे 48 हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था, बिल्कुल भी समस्या सवाल में नहीं थी आपकी। ऐसे सवाल कंपटीशन में आने की पूरी संभावना है और रहेगी, और आपके लिए भी आरपीएफ के लिए ऐसी संभावना रहेगी। ये सवाल बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल कैसा है घुमा के दिया गया है, इसलिए पूरी संभावना है कि आएगा। देखो हम लिखेंगे बीच वाली संख्या को लिखेंगे 2 बार, तो हम लिखेंगे b a और c। तो b का मान कितना है 2 तो लिख देंगे 2, और a का मान है हमारा 3 तो लिख देंगे 3। फिर a का मान है 5 तो लिख देंगे 5, और c का मान है हमारा 7 तो लिख देंगे 7। ए हो गए हमारे 10, ए हो गए हमारे 15 और ए हो गए हमारे 21। इतना हो गया, यानी कि बी की वैल्यू आ गई हमारी 10, ए की वैल्यू आ गई हमारे 15 और सी की वैल्यू आ गई 21। तो ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हमारे 25 अनुपात बी प्लस सी। तो बी और सी को हमें जोड़ना है, यानी 10 और 21 को जोड़ देना तो हो जाएगा 31, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत?